स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कई आर्टिकल में कि व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ संधि खत्म होने के बाद प्रतिबंधित मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है, फिर से उन्हें बनाने के लिए आदेश दे दिए हैं। तो ये कौन सी मिसाइल है और कौन सी मिसाइल प्रतिबंधित हुआ था, अमेरिका और रसिया के बीच में कौन सी ट्रीटी जो है एग्जिस्ट करती थी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि केमिकल वेपन कन्वेंशन यानी CWC का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन नंबर 2 परमाणु हथियारों का नाश करना, ऑप्शन नंबर 3 रासायनिक हथियारों का नाश करना, ऑप्शन नंबर 4 पारंपरिक हथियारों को सीमित करना। तो सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर्स प्रोडक्शन ऑफ बैंड मिसाइल आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ ट्रीटी विथ US। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को उन मध्यम दूरी की मिसाइलों का उत्पादन का आदेश दिया जो पहले अमेरिका के साथ एक संधि के तहत प्रतिबंधित थी और अब वह संधि खत्म हो चुकी है। तो ये संधि क्या थी और ये क्यों खत्म हो गई है, इसके बीच जो है आगे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो संधि जिस मिसाइल के लिए खत्म हुई थी वो संधि जो है अमेरिका और रूस के बीच खत्म हो गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जो संधि थी वो रूस ने जो है संधि खत्म नहीं की है, ये अमेरिका की तरफ से ही संधि खत्म की गई थी। अमेरिका ने ही इसका नाम वापस ले लिया था और उसके बाद जो है मिसाइल जो है जिस मिसाइल का टेस्टिंग मतलब जिस मिसाइल की ये संधि हुई थी 500 से लेके 5500 जो है आप लोग देख सकते हैं 500 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर की जो रेंज है उस मिसाइल के जो इस पे ट्रीटी थी उसमें ये बैन था कि हम लोग ये नहीं जो है मतलब प्रोडक्शन नहीं करेंगे अपने देश में। तो ये ट्रीटी में सबसे पहले जो है अमेरिका ने ही वापस नाम लिया था। उसके बाद जब अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया और इसका टेस्टिंग शुरू कर दिया, यूरोपियों में इसकी तैनाती की खबरें आने लगी, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने आपने जो है आदेश दिया, सुरक्षा जो सलाहकार होते हैं या उनकी जो एजेंसियां होती है, जो भी हथियार बनाने की कंपनी है, उनको ये प्रोडक्शन भारी मात्रा में ऑर्डर किया है। आपको मैं बता दूं कि मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि 1988 में सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव, आपको याद होना चाहिए कि मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि 1988 में सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि के तहत 500 से लेके 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली जमीनी परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाया गया था और इसे एक महत्वपूर्ण हथियार नियंत्रण उपलब्धि माना गया था। हालांकि 2019 में अमेरिका ने रूसी उल्लंघनों का हवाला देते हुए संधि से अपना नाम वापस ले लिया था। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पुतिन ने कहा, हमें इन स्ट्राइक सिस्टमों का उत्पादन शुरू करना होगा और फिर वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्णय लेना होगा। अगर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो तो इन्हें कहाँ तैनात करना होगा। उन्होंने बताया कि जब ये 2019 में संधि खत्म हुई थी, रूस ने ऐसी मिसाइलें नहीं बनाई थी, जबकि अमेरिका न केवल इन मिसाइल प्रणालियों का उत्पादन कर रहा था बल्कि उन्हें डेनमार्क में अभ्यास के लिए यूरोप में लाया और फिलीपींस में उसकी जो है तैनाती की घोषणा की। संधि के समाप्त होने के बाद अमेरिका ने उन मिसाइलों का परीक्षण किया जिन्हें INF संधि के तहत प्रतिबंधित किया गया था। जापानी पत्र असाही शिंबुन ने अप्रैल में रिपोर्ट किया कि अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडर जनरल चार्ल्स फ्लिन ने
कहा था कि ऐसी मिसाइलें इस साल के अंत तक उस क्षेत्र में तैनात की जाएंगी जो संधि के अंत के बाद पहली तैनाती होगी। आईएनएफ संधि का खत्म होना अमेरिका और रूस के बीच संबंधों के बिगड़ने का एक महत्वपूर्ण घटना थी। न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो प्रत्येक देश को 1550 से अधिक तैनात परमाणु वारहेड्स और 700 तैनात मिसाइलों बम बरसक तक सीमित करती है। वाशिंगटन और मॉस्को के बीच आखिरी बची हथियार नियंत्रण संधि यह 2026 में समाप्त होने वाली है और यह एक उत्तराधिकारी समझौता स्थापित करने पर संवाद की कमी ने हथियार नियंत्रण समर्थकों के बीच चिंताओं को बढ़ा दिया है। पुतिन का बयान रूस और पश्चिम के बीच यूक्रेन संघर्ष और संभावित परमाणु हमलों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आया है। आपको मैं बता दूं कि जब से ये पश्चिमी देश का ये बयान आया है, आपको मैं कई वीडियो में बताया हूं कि जब यूक्रेन को जो है जो हथियार दिए गए हैं वो पश्चिमी देश के जो हथियार हैं, जो कई ऐसे हथियार हैं जो बहुत ही घातक हैं, उन पर पश्चिमी देश का बयान से जो है यूक्रेन को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि पश्चिमी देश ने ये खुल के कहा और मैं आपको कई वीडियो में बताया हूं कि उन्होंने अपने हथियार को कैसे भी करके, किस तरीके से भी और कहीं भी यूज़ करने का जो है यूक्रेन को पूर्णतः जो है आज़ादी दे दी है। तो इस तरह से जो है रसिया को भी कहीं ना कहीं अपने जो है बचाव के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को लेके आपको मैं एक वीडियो बनाया था, या आपको उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि हाल फिलहाल में जो है नॉर्थ कोरिया के साथ रसिया ने जो है एक ट्रीटी साइन की है और उसके अंतर्गत नॉर्थ कोरिया अपना सैनिक जो है यहाँ पर रसिया में यूक्रेन के खिलाफ भेजने वाला है। तो ये सब उन्हीं चीज़ों का जो है ये एक आप देख सकते हैं एक दृश्य है कि वो चीज़ अगर ऐसे उन्होंने इन पे प्रेशर डाला है रसिया के ऊपर, तो कहीं ना कहीं रसिया भी उसके खिलाफ जो है कोई ना कोई कदम उठा रहा है। तो ये धीरे धीरे करके ये वॉर इतनी लंबी जो खींच रही है ये कहीं ना कहीं और गहरी होती जा रही है और इसका आगे चल के हम लोग और देखना पड़ेगा कि ये कब तक वॉर समाप्त होगा। अभी आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जो है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच के जो एक होता है प्रेसिडेंशियल जो डिबेट होता है वो डिबेट हुआ और वहाँ पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बाजी मारी है। तो आपको देखना होगा कि जो बाइडन के कार्यकाल में आप देखे होंगे कि रसिया से जो है काफ़ी तनाव रहा है, लेकिन कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप से जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था तो उस समय रसिया तो इतने संबंध नहीं खराब थे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत जाता है ये इलेक्शन जो नवंबर के महीने में होना है, नवंबर के महीने में होना है, तो क्या ये इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो क्या इस यूक्रेन और रसिया के बीच जो विवाद चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, क्या वो मतलब क्या वो शांत हो सकता है, क्या वो ख़त्म हो सकता है? इसे जो है ये नवंबर में आने वाले सरकार में पता चलेगा। तब तक के लिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और मैं आपको बता दूं कि जून में पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों के अधिकारी को मॉस्को के परमाणु हथियारों के उपयोगों के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास एक परमाणु सिद्धांत है, देखिए इसमें क्या लिखा है। यदि किसी के कार्य हमारे संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं तो हम अपनी सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना संभव मानते हैं, इसे हल्के या सतही रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। तो रसिया जैसा देश जो है ऐसी चीज़ें कह रहा है जो कि उसको एक कहना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश हो कि वो आत्मसम्मान या आत्मरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है जब उसके पास पावर ही है। वो अपनी चीज़ें वो अपने हथियार और अपने एनिमेशंस जो भी चीज़ें हैं उसे क्यों रखेगा, जब उस पे संकट आएगी तो वो उसे इस्तेमाल ज़रूर करेगा। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो बढ़ रही हैं, परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल्स का उत्पादन हो रहा है और हर चीज़ें हथियार ये जो है बड़े मात्रा में यूज़ किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं किसी बड़ी अनहोनी की चिंता हमेशा जताई जा सकती है। तो फ़िलहाल जो है आगे हम लोग बने रहेंगे और फ़िलहाल इस रिपोर्ट में अभी तक इतना ही, और अगर इस रिपोर्ट पर कुछ और भी प्रोग्रेस होता है तो आप सभी के लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC का उद्देश्य
क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रासायनिक हथियारों का नाश करना। केमिकल वेपन कन्वेंशन का जो उद्देश्य है वो रासायनिक हथियारों का नाश करना है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।